हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब बनाने के लिए पहले क्या क्या चीज़ें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप से आप ये देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आप हमें लॉ स्टडी पॉइंट को यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी से रिलेटेड, सभी जितने भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लीडिंग केसेस हैं, आपको डेली जो लाइव लॉ होती है उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस है वो सारे मिलेंगे। करंट अफेयर जो भी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से वो वीडियोस भी लिंक भी प्रोवाइड होगा और भी नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये वीडियो के लास्ट तक बने रहना है आपको और एक एक चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कि पहले देखते हैं संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। ठीक है, संविधान का नाम सुना है पर संविधान है क्या। तो देखिए, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। मीन्स एक ऐसा जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का हर रूल रेगुलेशन और जो एक्ट्स हैं, वो सारे बिल्स हैं, वो सारे प्रोवाइड होते हैं, बनते हैं। सरकार का भी संचालन उसी के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारी पार्लियामेंट है उसका भी जो अकॉर्डिंग रूल कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। देखिए, संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों व दायित्वों का सीमांकन व जनता तथा राज्यों के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपकी स्टेट की जो लेजिस्लेशन है, आपकी जो जुडिशरी है, आपकी जो बोलते हैं हम जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इन ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी, जो आपका मैनेजमेंट देखती है, स्टेट हो सेंटर हो, वो सभी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जितने भी बिल पास होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया, जितने भी आपके जो ढांचे स्ट्रक्चर हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही देश में जो जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी जो रूल्स हैं वो भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं। तो अगर आप आगे जैसे आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, जैसे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में वीडियो डालेंगे तो उसी हिसाब से आपको समझ आता रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। ठीक है, संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान एक सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियाँ इस पर आधारित होती है। अब जितने भी आपके एक्ट्स हैं और जितने भी आपके जो भी बुक्स हैं लॉ से रिलेटेड हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करती हैं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का मीन जान लिया हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ सिंपल फंडा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा देश चल रहा है। पूरा गवर्न जो हो रहा है, जो आपके राष्ट्रपति बैठे, प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये पुलिस है, आपकी आरपी है, ये सब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब बात करते हैं संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो पहले हम हिंदी में देखेंगे, फिर पूरा इंग्लिश में देखेंगे। तो देखिए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका जो डेवलपमेंट है उस चीज़ के बारे में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो देखिए, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि में कई परतें। अब देखिए कि जब आपका इंडिया पहले तो बहुत अंग्रेजों के शासन से दबा हुआ था, फिर एकदम से आज़ाद हो गया, तो ऐसे एक सेकंड तो लगे नहीं, उसको बहुत साल लगे इस चीज़ के प्रोसीजर के लिए। बहुत सारे चीज़ें को मतलब पूरा एक सिस्टम बिठाना पड़ा, तो उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, ये बहुत मायने वाली चीज़ है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका इंडियन पॉलिटी में देखें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम सा ही चलता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपका, उसके अंदर जैसे ये लिख रखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। फिर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उसके जस्ट बाद क्या है, 84 में पिट्स इंडिया। ठीक है, देखो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलर किया किसी चीज़ को, याद करने का तरीका। फिर क्या हुआ
कि किसी ने उसको रोकने की कोशिश की, पिट्स इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चार्टर बना दिया गया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 1813 में, ठीक है, 1813 में एक चार्टर अधिनियम बनाया। फिर सोचा कि 13 वाला काम का नहीं है, तो 10 साल बाद होश आया कि चलो 33 में दोबारा बना लेते हैं। फिर आपका सोचा कि चलो 33 सही चल रहा है, सही चल रहा है। फिर 53 में फिर होश आया कि ये काम करनी है, तो चलो दूसरा बना लेते हैं। फिर जल्दी क्या बना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बना, भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट का एक्ट तो बन गया पर उसका कोई काम नहीं आया, तो फिर उसने क्या किया, एक परिषद अधिनियम बना दिया। कब बनाया, 61 में बना दिया, 61 परिषद अधिनियम। याद करने का तरीका ऐसे कर लो, ठीक है, ट्रिक है ये। देखिए, याद जब ही होता है जब आप किसी चीज़ को ऐसे बिल्कुल उस अपने आप से रिलेटेड या फिर किसी कहानी की तरह पढ़ो तो अच्छे से याद होता है। फिर क्या हुआ, परिषद अधिनियम दोबारा बनाया कि 61 वाला काम नहीं आ रहा, तो 92 में फिर बना लेते हैं, ठीक है। फिर एक आदमी आता है मार्ले मिंटो, उसने कहा कि बहुत ख़राब है इंडिया, तो हम इसमें सुधार करते हैं, बहुत सारे अंग्रेजों के शासन में दबा हुआ है। तो मार्ले मिंटो एक आदमी आया, फिर उसने क्या किया, फिर अपना अधिनियम बना दिया, मैं तो नो सुधार करूँगा, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्ले मिंटो क्या हुआ, फेल हो गया। फिर उसके बाद कौन आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद कर लो सिर्फ चेम्सफोर्ड के नाम से, ठीक है। वो क्या बोला कि मैंने 10 ईयर बाद आते हैं सभी, ठीक है, कि मैं तो 19 रूल बनाऊंगा सुधार की। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडियन गवर्नमेंट आई दोबारा कि ये सारी सब चीज़ें फेल हैं 1935 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रेगुलेटिंग एक्ट, एक ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, और फिर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। 1935 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपना कब्जा जमा लिया कि मैं ही सब कुछ करूँगी, सब मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड सब फेल हैं। फिर उसने क्या किया, 1947, ये सबको याद होगा कि हमारा इंडिया क्या हुआ, आज़ाद हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये सारी एक हिस्ट्री है, अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, जो आपका 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया, पहले ब्रिटिश संसद ने, जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का सहारा लिया। जो आपके 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके जो मामले थे उसको विनियमित करने का सहारा लिया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब वो कौन था गवर्नर जनरल, वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर 4 सदस्यों के साथ गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद बनाई गई। तो ये सिर्फ आपको एक डिटेल से जानने के लिए, इसलिए कि आपको पता लगे कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो याद रखो आप, ठीक है। फिर उसके बाद मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीनस्थ बनाकर प्रशासन को केंद्रीकृत किया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में हुई। तो जो फर्स्ट इंडिया सुप्रीम कोर्ट बना था वो 74 में बना था, वो भी कोलकाता में बना था। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार में शामिल होने और भारतीयों से उपहार स्वीकार करने से प्रतिबंध किया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। पढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। देखिए, विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार शुरू किए गए थे 1909 में, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद शाही विधान परिषद बन गई। विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर क्या हो गई, 60 कर दी गई। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की अवधारणा को स्वीकार किया गया। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया। अब वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको अपने नोट्स में राइट कर लें। अब देखिए, अब जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसको क्या हुआ, भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया गया। भी जो स्वतंत्र और संप्रभु दो वर्ड है, ये मैं आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी कि आपको ये क्या है, ठीक है। और वायसराय और राज्यपालों को संवैधानिक नाममात्र प्रमुख बना दिया। राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख बनाए गए। केंद्र और प्रांतों में जिम्मेदार सरकारें स्थापित की गई और विधायी और कार्यकारी दोनों शक्तियां सौंपी गई। मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों बनाई गई, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के रूप में माना जाता है।
और जो 29 अगस्त को उन्हें संवैधानिक मसौदे समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और भारत के नए संविधान को लिखने के लिए विधानसभा द्वारा नियुक्त किया गया। तो ये कौन थे? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखिए ये आपके इंग्लिश में है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपने हिंदी में देखा, अब इंग्लिश में देख लो इनके नाम। रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा मैंने बताया, इन जो आपका ये इंग्लिश में है ये नेम चेंज नहीं होते, बस वही सारी चीज़ें, पर जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर नेक्स्ट था 1853 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया, फिर एक 1892 में आया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स का 1909 में आया था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। देखिए 1773 का अगर हम देखें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट रिजॉर्ट टू रेगुलेटिंग द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक जो भी उसके जितने भी मामले थे वो खुद विनियमित करने के लिए सोची। फिर गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहली बार बंगाल में जो गवर्नर जनरल थे उनको नियुक्त किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर है एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड विथ 4 मेंबर। तो 4 मेंबर को और नियुक्त किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। और ये लाइन ध्यान रखनी है, लास्ट सेकंड, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश एट कैलकाटा एज द अपेक्स कोर्ट इन 1774, ठीक है। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए इंडिया वाज डिक्लेयर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन, मीन्स जो स्वतंत्र और संप्रभु है, इसका जैसे मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसमें बताऊंगी मैं। फिर देखिए द विक्टी एंड गवर्नर वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, सेट अप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। देखिए जो केंद्र और जो आपके राज्य हैं उनके लिए बहुत जिम्मेदार सरकार सौंपी गई, मतलब उनको सौंपे गई जिम्मेदार सरकार बहुत की, वो अपने अच्छे से इंडिपेंडेंस जो इंडिया है हमारा उसका पूरा अच्छे से सब कुछ रूल रेगुलेशन बनाए। Who is father of Indian Constitution? The father of the Indian Constitution is widely regarded as Dr. B.R. Ambedkar. On 29 August, he was appointed chairman of the Constitution Drafting Committee and was appointed by the Assembly to write Indian new Constitution. तो Indian Constitution का जो फादर है वो B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। तो ये आप आगे भी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और भी मैं पढ़ाऊँगी जब सेकंड क्लास होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप हमारे लो स्टडी पॉइंट के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर